उनको ये वहम भी लोगों ने डाल दिया है मन में, पंडित पुजारियों ने, कि हाँ तुम अगर 1,00,000 बार राम का नाम जप लोगे या काशी प्रयाग जैसे तीर्थों में एक बार डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे साल भर के पाप नाश हो जाएंगे। और ऐसा लिख भी दिया गया कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति है। तो परिवार में शांति कैसे आएगी, बहुत सारे हथकंडे हमें बताए गए और हम वही सब करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में शांति आती है स्वार्थ छोड़ने से, गलत खानपान छोड़ने से, अहंकार छोड़ने से, छल कपट छोड़ने से। और ये छूटता नहीं है। ये जिसका छूट गया घर उसका स्वर्ग बन गया। ये जिसने छोड़ दिया वो समझना अपने घर को मंदिर बना लिया। तो बाहर के इन सारे हथकंडों से कभी शांति नहीं आएगी। सद्गुरु तो बड़ा सरल रास्ता देते हैं कि अगर परिवार में शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो मन वचन कर्म को पवित्र करिए, निर्मल करिए। यही एक मार्ग है। बाकी आप किसी भी तरह से अगर गलत कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, तो उस वजह से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, परिवार में भी शांति नहीं आएगी, समाज में भी नहीं आएगी। चाहे रामायण की कथा सुन लीजिए, चाहे भागवत की कथा सुन लीजिए। मैं तो कहा कि जगह जगह पंडाल लगते हैं, सत्संग होते हैं, कथाएं होती है, बड़े बड़े संत आते हैं, कथा करते हैं, चले जाते हैं। क्यों नहीं जीवन बदलता? क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम हैं। सही राह दिखाने वाले अगर आपको सही रास्ता दिखा गए, तभी कोई आ गया नकली धर्मगुरु। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये फिजूल है, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस बेलपत्र लेना, शहद लगाना, शिवलिंग में चिपका देना, एकदम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। अब आपको लगता है इससे बढ़िया उपाय क्या होगा? पहले वाले गुरुजी तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी बता के, उतना कौन करेगा? टाइम है। कौन मांस मछली का त्याग करे? कौन बच्चे को पढ़ाए? और बेचारा खुद का बेटा फेल हो गया कहते कहते। तो ये चीजों से हमें मन में लगता है कि यही ठीक है। बड़े बड़े धर्म गुरु आपको बता दिए आपके पाप कटेंगे नहाने से, व्रत करने से, नाम लेने से, मंदिर जाने से। अब इस तरह से मन को भरमा दिया गया कि आदमी वही काम करने लगता है। एक सज्जन हमारे यहाँ हैं, उनका पेट्रोल पंप चालू नहीं हो रहा है, तो किसी पंडित ने कह दिया कि वहाँ बगल में एक देवस्थान है, झुमराज थान, कह दिया कि यहाँ अगर बकरे की बलि देंगे तो पेट्रोल पंप चालू हो जाएगा। अब वो जाके बलि दे आए, अभी तक चालू नहीं हुआ। अब हमने कहा कि बकरा उसमें बाधा बन रहा था कि आपके पेट्रोल पंप को बकरा रोक दिया था कि नहीं, इसको चालू नहीं होने देना। अरे बाधक जो है कोई दूसरा ही होगा, कोई आदमी होगा, कोई समस्या होगी, कोई त्रुटि होगी, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कोई कानूनी दांव पेच हो सकता है। उसमें बकरे का क्या रोल था? बेचारा उसको मरना पड़ गया आपके पेट्रोल पंप के चक्कर में। हम अपने पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या के लिए हम न जाने किन किन हथकंडों को अपनाते हैं। जो मूल में समस्या है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्संग आपको ये राह दिखाता है कि यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सत्संग सिर्फ आपको जागृत करता है। सदगुरु कबीर की परंपरा में कोई भी संत आपको ये नहीं कहेंगे कि मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा। और ऐसा कोई भी कहता है तो उसको एक नंबर का धूर्त समझना। किसी के जेब में मोक्ष नहीं है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको ये कहे कि मैं सिर्फ आपको मुक्ति का सूत्र दे सकता हूं, मैं आपको सिर्फ मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं, चलना आपको है तब आप पहुंचेंगे। मेरा काम इतना है कि आपको मैं हाथ में दिया दे दूंगा। सच्चे गुरु बड़े ईमानदार होते हैं। वो आपको किस्से कहानी नहीं बताएंगे, वो हवा में उड़ने की बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे पास ये है वो है, मैं तो आकाश में उड़ लेता हूँ, मेरे गुरु तो ऐसे वैसे कमल फूल पर आ गए थे। ये सच्चे गुरु आपको भटकाएंगे नहीं। सच्चे गुरु स्पष्ट बोलेंगे कि आप अगर तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मन वचन कर्म को निर्मल करेंगे,
माता पिता गुरु एवं राष्ट्र में श्रद्धा रखेंगे तो आप इंसान बन जाएंगे और फिर आप भगवान भी बन जाएंगे, आपके पाप भी कट जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी नाम को जपने से पाप कटेंगे तो ये संभव नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ईमानदार गुरु से अगर आप मिलते हैं तो आपके जीवन में शायद परिवर्तन आ जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अभी जितने लोग बैठे हैं इसमें से अधिकांश किसान वर्ग के लोग हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने धान खेत में जाइए और वहां बैठ करके माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी देवी का वंदना करिए 2-2 घंटा रोज, तो कितना धान हो जाएगा खेत में। आप भी जानते हैं कि वहां ट्रैक्टर चलवाना पड़ेगा, धान का बीज डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, निराई गुड़ाई करना पड़ेगा, पानी कम जाएगा पानी डालना पड़ेगा। तो जब एक छोटे से धान को उपजाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो परम शांति के लिए क्या ऐसे बैठे बैठे हो जाएगा? मंत्र से हो जाएगा। लेकिन आपको बता दिया गया कि नहीं, शांति तो मंत्र से हो जाएगा, पाप तो मंत्र से कट जाएगा। इस भ्रम में मत रहना। आपको एक छोटा सा काम है, पेट को भोजन देना है, वो भोजन भी आपको बनाना पड़ता है, उस भोजन के लिए भी आपको श्रम करना पड़ता है, मंत्र से नहीं हो जाता। आप बैठ जाइए, मंत्र को चेक करिए कि जब मंत्र से मुक्ति मिल सकता है, मंत्र से पाप कट सकता है, तो सबसे पहले उस मंत्र को चेक करिए कि मंत्र जपते जपते भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए और घर बन जाए, बाहर के सारे भौतिक सुविधाएं मिल जाए, तो समझना मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन मंत्र से कुछ नहीं होता। मंत्र से इतना होता है कि अगर आप समर्पण के साथ एकाग्र चित्त होकर अगर गुरु के दिए हुए शब्द मंत्र को जपेंगे तो मन जो बहिर्मुख है, मन जो दुनियादारी में चला गया है, वो लौट सकता है, वो एकाग्र हो सकता है। मंत्र का इतना ही काम है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकता। हाँ, मंत्र मुक्ति में सहायक बन सकता है, लेकिन कब? जब गहरे रूप में आप उसका जाप करेंगे। अब मान लीजिए कोई राम राम ही कर रहा है, तो राम राम करने में अगर वो राम राम में पूरा लीन हो जाए तो राम का मंत्र काम भी कर जाएगा। लेकिन आज किसी ने कह दिया राम जपो, तो हम उसको ड्यूटी समझ लिए और ड्यूटी समझ करके सोचते हैं 1 घंटा में किसी तरह हजारों बार राम राम कह ले, काम बन जाएगा। अब मन में चल रहा है रावण रावण, दुकान दुकान, परिवार परिवार, अब मुख में चल रहा है राम 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 राम। अब दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन ही नहीं है, मन कहीं और चल रहा है, मुख में कुछ और चल रहा है, मुख कछु और हृदय कछु आना, तो फिर बात नहीं बनेगी। राम राम भी कहना है तो इतनी एकाग्रता से कहिए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वासों के साथ जब कहिए राम, तो राम कहते कहते सब तरफ से आपका चित्त हट जाए, मन हट जाए और उस राम में पूरी चेतना केंद्रित हो जाए, तब शायद लाभ मिल जाएगा, तब शायद आपको उसका आनंद मिल जाएगा। लेकिन आज हमने गुरु के दिए हुए मंत्र को भी सिर्फ ड्यूटी समझ के लिया है। गुरु ने कोई मंत्र दे दिया कि जाओ इससे पाप कट जाएगा, तो हम सच में उसी भाव से लेते हैं कि लेना ही तो है, मन चाहे कहीं रहे। लेकिन मंत्र का उद्देश्य सिर्फ मुख से बाहर निकालना नहीं है, मंत्र के साथ साथ मन भी उसमें लीन हो जाए, मन भी उसमें समर्पित हो जाए, तब बात बनती है। और कोई भी मंत्र हो, वो इतना ही करता है कि आपके मन को एकाग्र कर देता है, मन को शांत कर देता है। और जो ईमानदार गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि चलना तुम्हें है। इसलिए तो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि मैंने अपना दिया जला लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरा नाम जप ले, तुम बुद्धम शरणम गच्छामि कर लो, संघम शरणम गच्छामि कर लो, धम्मम शरणम गच्छामि कर लो और तेरा काम बन जाएगा। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा नहीं, अप दीपो भव, तुम भी अपना दिया जलाओ, तब बात बनेगी। मैंने जला लिया है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, तब सब सुख तेरे पास। वो ये नहीं कहते कि मैंने परम शांति को पा लिया, मैंने सत्य को पा लिया, अब तुम सिर्फ कबीर 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 करते रहो, तुम शांति पा लोगे। वे कहते नहीं, फिर तो ये नासमझी हो गई, फिर तो वही बात हो गई भ्रम की। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मुझ जैसा बनो, अर्थात जिस तरह मैं निष्कामी हूं, जिस तरह मैं निश्चल हो गया हूं, मैं निर्माण हो गया हूं, मैं निष्कपट हो गया हूं,
जैसे मेरे जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, परम शांति, परम आनंद, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के शिखर पर जैसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे ही अगर तुम भी अपने जीवन में निष्कामता को धारण कर लेते हो, निश्चलता को, निस्वार्थ भाव को, तो तुम्हारे पास भी सारा सुख है, सारी समृद्धि है, वरना नहीं आएगी। तो जो सच्चे गुरु हैं वो आपको सच्ची बात बताते हैं। वो नहीं बताएंगे कि हाँ तुम कहीं भी कुछ करो काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि परिवार में अगर अशांति है, मन में अशांति है, जीवन में अशांति है, तो ये बाहर के कृत्यों से नहीं मिटने वाला है कि हम बाहर कुछ करते रहें, इधर मन कुछ और करता रहे, कि मंदिर में जाके ओम जय जगदीश हरे करें और भीतर भीतर चले कि किसको लूटना है, किसके साथ छल करना है, किसके साथ कपट करना है। कि बाहर से पूजा और भीतर शकुनी का कपट जाल नहीं चलेगा, बाहर से पूजा और भीतर मंथरा की चालें नहीं चलेगा, बाहर से राम और भीतर से रावण बिल्कुल नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं अगर राम जैसा आचरण तुम्हें बाहर दिखाना है तो भीतर भी राम का आचरण हो जाए, भीतर भी वही, बाहर भी वही, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर समझना कि आपके जीवन में शांति आ जाएगी, परिवार में शांति आ जाएगी। परिवार के बिखराव का कारण कोई ईंटें पत्थर नहीं है, घर में कोई समस्या थोड़े है, झोपड़ी में भी आनंद आ सकता है, लेकिन आदमी ठीक हो जाए, आदमी का मन ठीक हो जाए। हम तो घर को सोचते हैं घर में ही दोष है, घर के वस्तुओं में दोष है, घर में क्या दोष है? आपके झगड़े का कारण ईंटा पत्थर थोड़े है, वो बालू सीमेंट नहीं है, वो तो आपने लगा दिया, वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आपका मन आपके विवाद का कारण है, आपका मन आपके अशांति का कारण है। और जब हम अपने तरीके से अपने अपने मन को निहारेंगे, मन को देखेंगे, मन को संवारेंगे, मन को तरासेंगे, तब हमारे भीतर से शांति प्रकट होगी। अभी तो हम सब अनगढ़ा पत्थर की भांति हैं। किसी ने कहा तो हम बाहर बाहर कर लिए, लेकिन हमने स्वयं को गढ़ा कहाँ है? आप सड़कों में देखिए, किनारे बड़े बड़े कहीं पत्थर आपको मिल जाएंगे, तो कहाँ उसकी पूजा है, कहाँ उसकी प्रतिष्ठा है? सड़कों के किनारे पड़े हुए पत्थर का कोई महत्व नहीं है, कोई उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों के लिए नहीं है। उसको लोग समझते हैं तो पत्थर है, टुकड़ा है, ये तो किसी को ठोकर का ही काम कर सकता है। उस पर कभी आप थूक भी दे रहे हैं, उस पर जानवर टट्टी पेशाब भी कर दे रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कभी किसी कलाकार की नजर पड़ जाती है किसी पत्थर पर और घर ले आता है, छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके उस पत्थर को राम का रूप दे दिया, कृष्ण का रूप दे दिया, गणेश का रूप दे दिया, कबीर का रूप दे दिया। वही पत्थर जो कल तक गलियों में थूक खा रहा था, जानवरों के टट्टी पेशाब झेल रहा था, धूल झेल रहा था, आज किसी मूर्तिकार की नजर पड़ी, छेनी हथौड़ी की चोट सहा उसने और अब वो मंदिर में पूजनीय हो गया, भगवान हो गया। हम सब भी तो अनगढ़ा ही हैं, हम सब भी तो इस संसार के किनारे जहां तहां पड़े हुए हैं, इसलिए तो अशांति है, इसलिए तो समस्याएं हैं। सदगुरु रूपी मूर्तिकार की नजर पड़ी, उन्होंने ठोकना चाहा, हम भाग के खिसक गए कि नहीं, हम तो नहीं सहेंगे चोट, हम तो सस्ता सौदा चाहेंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें माता पिता गुरु की सेवा नहीं करनी है, हमें तो मंत्र दे दो कि जाप करके उतना फल मिल जाए, जो असंभव है। जाप से फल नहीं मिलता, जाप से थोड़े देर के लिए मन रुकता है, शांत होता है। पर जो सच्चे सदगुरु हैं वो पत्थर की भांति हमें अपने ज्ञान से, अपने आदर्शों से, अपने सूत्र से हमें तराशते हैं, हमें गढ़ते हैं और फिर एक साधारण से इंसान के भीतर से एक सजीव भगवान की चेतना जागृत हो जाती है। फिर इसी इंसान में भगवत्ता जागृत हो जाती है, इसी नर में नारायण का रूप जागृत हो जाता है, इसी नारी में नारायणी का रूप जागृत हो जाता है। फिर हम कीमती हो जाते हैं, फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, वो भगवान की मूर्ति हो जाता है, फिर वो साधारण नहीं रह जाता, फिर वो पूजनीय हो जाता है,
फिर वहां हम शीश झुकाते हैं। ऐसे ही हम सब का जीवन अभी ऐसे ही साधारण है, लेकिन जब गुरु के ज्ञान की चोट पड़ती है, गुरु के वचनों का प्रहार पड़ता है और हम सरलता से उसे सह लेते हैं, विनम्रता से सह लेते हैं, तो हम सब भी नारायण बन जाते हैं, हम सब भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, जीवन में अगर अशांति है, मन में अशांति है, तो इसका कारण हमारी प्रक्रिया है, पद्धति है, हमारा जीने का ढंग है, और इन सब के मूल में मन ही है। जो मन हमने गंदा कर रखा है और नित्य प्रति हम गंदा करते जाते हैं। रात में सोने गए तो हम कहाँ प्रवचन ज़्यादा सुनते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो प्रवचन सुन के ध्यान करके सोते होंगे। अधिकांश लोग कोई गाना लगा देंगे, कोई फिल्म लगा देंगे, चित्रहार लगा देंगे, कोई शो लगा देंगे, कुछ भी देखते हुए, खाते हुए रात को 12-1 बजे 2 बजे तक जगेंगे, मस्ती करेंगे, फिर जाके सोएंगे, और वो सुबह उठ के सोचेंगे कि शांति क्यों नहीं है। आपने अपने दैनिक चर्या को ही इतना अशांत बना लिया है, इतना विष से भर दिया है, कहाँ शांति आएगी? शांति जीवन में चाहिए तो समय से सोइए, सोने से पहले संकल्प लीजिए, ध्यान करिए, संतों के प्रवचन सुनिए, फिर सो जाइए। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। आज के लोगों का तो ब्रह्म मुहूर्त ही 8-9 बजे होता है, 10 बजे। अगर ड्यूटी जा रहे हैं तब तो किसी तरह ले दे के 7 बजे जग जाएंगे, और पता चला कि कल रविवार है तो वही आदमी 11 बजे जगता है। इतना हमारा जीवन बिगड़ गया, तो शरीर भी रोगी हो रहा है, मन भी रोगी हो रहा है। अब जिसका तन रोगी, मन रोगी, अब वो सोचे कि कोई कृपा भगवान की हो जाए और मन और घर और जीवन सब स्वर्ग बन जाए, कभी नहीं होगा। अगर भगवान की कृपा चाहिए तो समय से सोइए, शुद्ध खाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, योग ध्यान करिए, और मन को ध्यान से, योग से ही आप साध सकते हैं। ध्यान और योग ही रास्ता है जो मन को निर्मल बना सकते हैं। कपड़े में दाग लग जाएं, आप अपने से साबुन मार के, केमिकल डाल के छुड़ा लेंगे। अब मन में दाग लग जाए तो कहाँ छुड़ाएंगे? ये सत्संग ही तो है, गुरु का वचन ही तो है, गुरु का ज्ञान ही तो है, जहां से मन के दाग छूटेंगे। लेकिन उसके लिए चित्त लगाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के वचन को सुनते सुनते सोना पड़ेगा, और जगते के साथ फिर सुनना पड़ेगा। और जब इस तरह से आप करेंगे, तब देखेंगे कि आपके मन में प्रसन्नता भी आएगी, स्वर्ग जैसा शांति और सुंदर वातावरण भी आएगा। इसलिए मैंने कहा कि शांति साधारण नहीं है कि हम कुछ भी सोचे, थोड़ा कुछ इधर कर लिया, कुछ व्रत कर लिया, कुछ उपवास कर लिया, शांति आ जाएगी, कि थोड़ा मंदिर चले गए शांति आ जाएगी, कि थोड़ा कोई सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लिया शांति आ जाएगी। शांति इन छोटे छोटे चीज़ों से नहीं आया करती। शांति तो आती है मन को निर्मल करने से, शांति आती है प्रतिदिन अपने जीवन व्यवहार को सुधारने से, शांति आएगी अपने दैनिक नित्य क्रिया को सुधारने से। 24 घंटे जो आदमी अपने जीवन के एक एक पल को उत्सव बना लेता है, सुंदर बना लेता है, उसी के जीवन में शांति आ सकती है। पात्र अगर पवित्र होगा तभी तो बढ़िया चीज उसमें आएगा। अगर कचरा उठाने वाला पात्र हो, उसमें कोई दूध डालेगा? जो डालेगा वो मूर्ख ही होगा। हमने अपने हृदय को वही कचरा वाला पात्र बना रखे हैं और सोचते हैं ये सत्संग का अमृत उतर जाए, हृदय में चला जाए, वो नहीं जाएगा। पात्र सही होना चाहिए, समर्पण सही हो, लगन सही हो, तो जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शांति का यही साधन है, उपाय है, बस।